हेलो फ्रेंड्स। कुछ काम के सिलसिले में मैं मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहा था और वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था। बट अब मैं वापस आ गया हूँ। इन बिटवीन मेरे साथ मेरे छोटे भाई ने भी ट्रेडिंग शुरू कर दी है, तो उसकी एनालिसिस वीडियोस भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आज के लिए एसबीआई में एक रेंज मैंने ड्रॉ की थी, जिसको हमें आज ट्रेड करना था। तो रेंज थी 817 से 810 की। 810 एक सपोर्ट एरिया था, 817 एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो हाइपोथेसिस इसमें यही था कि अगर एसबीआई बीच में कहीं भी खुलता है तो जिधर वो पहले जाएगा हम वहां से उस तरफ रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर ये बीच में कहीं खुलता है, नीचे आता है सपोर्ट पे, तो हम यहाँ से बाय देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है। और अगर ये यहाँ से खुल के रेजिस्टेंस पे जाता है तो इस एरिया के पास से हम इसको सेल देखने की कोशिश करेंगे, और फिर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, इसके चांसेस ज़्यादा है। ऐसा हाइपोथेसिस इसमें क्यों बनाया गया उस पर भी चलते हैं। बाकी ये वो कैंडल थी जहां से हमने इसको सेल किया। ये इसका पहला टारगेट था, उसके बाद नीचे इसका दूसरा टारगेट था। तो हमेशा की तरह वनडे पे चलते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका एक्सट्रीमली बुलिश है। फिर बीच में ये कुछ दिन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन खुल के नीचे क्लोज हो गया। अब क्लोज होने के बाद इस स्ट्रक्चर को अगर मार्क करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से अगर इसको लें तो हाई लो हाई लो हाई, ये पहली बार इसने यहाँ से लोअर लो किया। लोअर लो करने के बाद इस पूरे स्विंग में ये लोअर लो ही किया है इसने। इस स्विंग में, पूरे स्विंग में अगर हम देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ यहाँ पे लोअर लो होने के बाद कि इस दिन प्राइस ने एक हायर हाई किया है, विद वॉल्यूम किया है। यानी यहाँ पे हल्का सा प्राइस को उठाने की कोशिश करी गई है, और हमारी जो स्विंग की लास्ट कैंडल थी उसका हाई भी ब्रेक कराया गया था। हालांकि इसकी रेजिस्टेंस अभी भी यहीं पड़ी हुई है, क्योंकि ये एरिया इसमें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था, तो ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस है। तो प्राइस वॉल्यूम बढ़ा के रेजिस्टेंस तक गया, इसने इसको अप्रोच किया। अब अगर इसे बुलिश होना है तो इसको इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ इस रेंज तक के लिए ट्रेवल करने का पूरा पॉसिबिलिटीज रखता है। लेकिन इसने क्या किया, 12 तारीख को हाइस ना ब्रेक करके इसने फिर एक रिजेक्शन दिखाया, और जिस कैंडल के हायर हाई इसने किए थे विद वॉल्यूम, ये उस कैंडल के नीचे विद वॉल्यूम आके क्लोज कर गया। हालांकि ये एक इनसाइड कैंडल है, इस कैंडल के रेफरेंस में देखेंगे हम तो यहाँ पे कुछ इसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस कैंडल ने गिरने के बाद, ये वो एक पहली कैंडल थी जिसने हायर हाई किया था रेंज में रहने के बाद, और अभी प्राइस वापस उसके बाद नीचे आ रहा है विद हाई वॉल्यूम। तो एक ये कैंडल के हाई पे हमने एक एरिया मार्क किया। इसका हाई का एरिया क्यों मार्क किया, क्योंकि गिरने के बाद लोअर लो करते करते ये पहली कैंडल थी जहां प्राइस रुका। रुकने के बाद उसने एक हायर हाई किया। भले ही इसका वॉल्यूम लो था, लेकिन पहला हायर हाई यहाँ हुआ। क्योंकि इनसाइड कैंडल है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रीडिंग में लेके चल रहे हैं। तो ये कैंडल ने एक सपोर्ट क्रिएट की, ऊपर खुला नीचे क्लोज हो गया तो रेजिस्टेंस रही। उसके बाद अगले दिन हाई वॉल्यूम से यहीं से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला गया। यानी ये एरिया एक मार्केट के लिए सपोर्ट है। अब 13 तारीख को क्या होता है, तो 12 में हमें ट्रेड करने के लिए अपनी एक रेंज मिल गई, सॉरी 13 में। तो 12 में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ा के वापस इसके अंदर आ जाता है। तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन इसमें ये भी थी कि अगर ये कहीं बीच में खुलेगा तो ये यहाँ सपोर्ट पे आएगा, और हम यहाँ से फिर इसको बाय देखेंगे ऊपर के लिए। 13 तारीख के लिए आज का एनालिसिस का ये था। और अगर ये बीच में खुल के पहले ऊपर चला जाता है तो ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और फिर यहाँ से हम इसको सेल देखेंगे। तो इस एनालिसिस के साथ इस ट्रेड को, इस रेंज को मार्क किया गया था। ठीक है। अब इसने किया क्या, अब सब लाइन से एक बार डिलीट कर देते हैं, और जो हमारी मार्किंग थी ये यहाँ पे लाइंस डाल देते हैं। जब हम फिर 5 मिनट पे चले तो हम देखते हैं कि ऊपर वाली लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट भी कर रहा है। इसको छोटा करके मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप, यहाँ पे भी यहाँ से रिजेक्ट हुआ। ये तो हाई हमने मार्क किया ही था, यहाँ पे इसने इसको एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया,
उसके बाद ये फिर इसके ऊपर जाके इसने एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया और फिर रेजिस्टेंस लेता हुआ ये नीचे ही क्लोज हो गया। तो ये एरिया एक हमारे लिए अच्छा रेजिस्टेंस का एरिया दिखाई दे रहा है हमें। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब जो हमारी इसमें सोच थी, थॉट थी कि अगर ये खुल के नीचे आएगा तो हम बाई करेंगे, और अगर ये खुल के पहले रेजिस्टेंस को अप्रोच करेगा तो हम इसको सेल करेंगे। तो इसने खुल के क्या किया, पहले इसने रेजिस्टेंस को अप्रोच किया। तो यहाँ से पहली कैंडल को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये हाई वॉलेटाइल कैंडल हो रही है, रीडिंग करने में काम नहीं आ पाएगी। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इसने एक हाई लगाया, और उस हाई को लगाने के बाद इसने अपने स्ट्रक्चर लोअर लो करने शुरू कर दिए। अब देखो इसमें हाईज नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, सपोर्ट्स नीचे ब्रेक हो रही है। तो इस मोमेंट पे जब इसने एक हाई वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए हैं ना, इस मोमेंट पे जब इसने एक हाई वॉल्यूम के साथ इस लेवल को फिर ब्रेक किया, तब हमने इसको यहाँ से एक सेल के लिए इस एरिया तक के लिए एक टारगेट निकाल लिया। ये इसमें एक छोटा सा ट्रेड था। हालांकि इसको फिर जब बाद में यहाँ से तो इसको एग्जिट कर लिया, लेकिन बाद में इसको जब दोबारा एनालाइज किया, क्योंकि हम इसमें कहीं ना कहीं बुलिश माइंडसेट ज़्यादा लेके चल रहे थे, लेकिन जब इसने पहले ही खुलते ही रेजिस्टेंस को अप्रोच किया तब हमें ये समझ में आया कि इसका सेकंड टारगेट ये वाला जोन हो सकता है, जो कि इसने आज इसको भी ब्रेक कर दिया। तो ये एक एसबीआई में एक छोटा सा बेरिश ट्रेड था। बाकी अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर ट्रेड अपडेट कर सकूं, और शायद मेरा छोटा भाई जिसने ट्रेड किया है उसने अ, किसको ट्रेड किया था, अ, भारती एयरटेल। ये उसका व्यू था कि मार्केट जब यहाँ था खुल के, तो वो यहाँ तक के लिए एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था, जो कि उसने यहाँ से यहाँ तक के लिए एक टारगेट लिया भी। तो उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। थैंक्स।